के पढ़ती तो लिखा क्या है। गोपियों ने एक एक पत्र का टुकड़ा दिखाया। पत्र के टुकड़े में श्याम रंग लगा है। उद्धव, इसमें श्याम ने कुछ भेजा नहीं है, श्याम स्वयं रंग के स्वरूप में आया है। उद्धव ने कहा अगर ये प्रेम है तुम्हारा तो श्याम रंग में क्यों आया है, श्याम स्वयं क्यों नहीं आया। गोपियां कहती है अगर ये जानना चाहते हो तो सुनो उद्धव, हमारा प्रेम सच्चा होगा और परमात्मा के प्रति सच्चा है तो श्याम को यहाँ आना होगा। कहने मात्र की देर थी। एक एक टुकड़े में जो श्याम रंग है श्याम में परिवर्तित हो गया। अलगोपी के पास एक एक श्याम पहुंच गया। तो दो ने देखा भगवात्मा के चरणों में गिर पड़े भगवान। यहाँ वृंदावन में अलगोपी के पास नजर आ रहे हो, उधर मथुरा में बैठे नजर आ रहे हो। भगवान कौन सी लीला है। भगवान कहने लगे उद्धव, हम वृंदावन से कभी नहीं गए, हम गोपियों के हृदय में रहते हैं, हम प्रेम के प्यारे हैं उद्धव, हम प्रेम चाहते हैं कि राम ही केवल प्रेम प्यारा जान लीजिए जान निहारा। उद्धव हम प्रेम के प्यारे हैं, उद्धव प्रेम के प्यारे हैं। उद्धव चरणों में गिर पड़े। उद्धव के ज्ञान का घमंड चूर चूर भगवान ने कर दिया। भगवान ने कहा उद्धव और कुछ इच्छा है भगवान, हमें ब्रजमंडल की धूल बना दो और कुछ नहीं बनना चाहते। भगवान ने 6 महीने तक उद्धव को ब्रजमंडल की धूल बना करके रखा। अंत में उद्धव जी भगवान के चरणों की सेवा करने लगते हैं। और प्रेमावतार भगवान की। भगवान ने इस प्रकार उद्धव के ज्ञान के घमंड को चूर चूर किया है। इसके बाद भगवान और लीला को संरक्षण करने लगे कि जो कंस की 2 पत्नी थी, एक का नाम अस्ति दूसरे का नाम प्राप्ति, ये दोनों पत्नियां जरासंध के पास अपने पिता के पास पहुंची हैं। अस्ति प्राप्ति कंसस्य महिषयो भरतर सभा व्रते भरतरे दुःखार्ते यतु विष्णु पितुर्ग्रहाम्। अस्ति प्राप्ति ने जरासंध से कहा पिताजी तुम्हारे जमाता का वध उसके भांजे कन्हैया ने कर दिया है। जरासंध ने सुना तो 17 बार मथुरा पर आक्रमण किया, जीत नहीं पाया। 18वीं बार में कालियवन राक्षस को भेजा है। भगवान कालियवन के साथ युद्ध करते हैं। युद्ध करते करते रण को छोड़ करके भगवान भागे तो इनका नाम रण छोड़ पड़ा है। इधर जैसे ही भगवान आगे भाग रहे पीछे पीछे कालियवन भागा। भगवान एक गुफा में अंदर प्रवेश करते हैं तो मुचकुंद जी सो रहे थे। भगवान ने अपनी पीताम्बरी मुचकुंद जी के ऊपर डाल दी। कालियवन को लगा ये कन्हैया है, पीताम्बरी घोड़े है, पैर का प्रहार कर दिया। मुचकुंद जी ने कालियवन को देखा, कालियवन वश हो गया। भगवान ने विचार किया हमें मथुरा को छोड़ना है तो क्या किया जाए। विश्वकर्मा जी से आज समुद्र में द्वारिका का निर्माण कराया है। माया के द्वारा समस्त मथुरा वासियों को द्वारिका में पहुंचाया। अब भगवान उसी द्वारिका के राजा बने हैं तो द्वारिकाधीश कहलाए हैं। तो द्वारिकाधीश महाराज की। अब लाला बड़ा होने लगा। जैसे ही लाला बड़े हो जाए तो क्या करना चाहिए। तो भाई लोहार खेड़ा वाले लल्ला बड़े हो जाए तो हर मर्जी की एक दवा। लल्ला सीधे हो तो क्या करे, शादी कर दे। बिगड़ गए हो तो क्या करे कि शादी कर दे। कम बोल रहे हो तो शादी कर दे, हो ज्यादा बोला तो बोलती बंद कर दे। हमारा शादी कर दो कुल मिलाकर ना। तुम्हारी तैयारी होनी चाहिए। तो सबसे पहले बड़े वाले लाला की शादी हो, किनकी, बलराम भैया की। आनर्दपति श्रीमान रेवतो रेवती सुता। रेवत महाराज की पुत्री है रेवती, त्रेता युग की बिटिया और द्वापर युग का बेटा। समझो महाराज एक युग बड़ी है मैया, लंबाई में दूनी। हाँ, रेवती मैया 14 हाथ लंबी है और बलराम भैया 7 हाथ लंबे हैं। मंडप के नीचे जब विवाह हो रहा था कन्हैया हंसने लगे। बलराम भैया ने पूछा काहे के लिए लाला हंस रहे। भैया भाभी की लंबाई बढ़िया। बलराम भैया को लगा आज हंस रहा है कल और हंसेगा, फिर क्या करे। बगल में देखा हल मूसल रखा था।
भैया को हल में बचाया, मूसल से भरा 3 बार ठोका है, भैया लेवल में आ गई। तब भगवान बलराम भैया का रेवती मैया के साथ में विवाह संपन्न हुआ। इसके बाद भगवान कन्हैया का विवाह हुआ। किसके साथ हुआ? राजा आसीत भीष्म को नाम विदर्पति महान, तस्य पंचा भवन पुत्रा कन्या चपरानना। विदर्भ देश के राजा है, कुंदन प्रदेश है, नाम है भीष्मक। इनके 5 बेटे हैं और 1 बेटी है, बेटी का नाम है रुक्मणी। विवाह किस प्रकार से हुआ कि नारद जी के द्वारा भीष्मक राजा ने द्वारकाधीश के गुणगान सुने थे, तो मन ही मन विचार कर लिया था कि जब पुत्री बड़ी हो जाएगी तो रुक्मणी का विवाह द्वारकाधीश के साथ करा देगा। लेकिन जब भीष्मक राजा ने सुना था तो मैया रुक्मणी ने भी भगवान के बारे में सुना था, तो मन ही मन ये भी प्रेम करते थे। रुक्मणी मैया जब बड़ी हो गई तो एक दिन राजा भीष्मक ने अपने पुत्र रुक्मी को बुला करके कहा कि रुक्मी, हम चाहते हैं कि रुक्मणी का विवाह द्वारकाधीश के साथ कर दिया जाए। रुक्मी नाराज हो गया। उस रणछोड़ के साथ, कायर के साथ, जो रण को छोड़ करके भाग जाता है, माखन को चुराता है, ऐसे चोर के साथ मैं अपनी बहन का विवाह नहीं करूंगा। मैंने रुक्मणी का विवाह तय कर दिया है। शिशुपाल के साथ में विवाह